हाँ जी, नमस्ते। बेसिकली मैं ये एक तरह से समझ लो एक तरह का हैक है। मैं आपको सिर्फ़ चीज़ों को सिखाने के लिए आया हूँ, ये बताने के लिए आया हूँ कि जैसे जेईई एडवांस 2023 का पेपर था, ठीक है? बस ये कि मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व करूँगा, मतलब पेपर 1 को सॉल्व करूँगा। ऐसा भी नहीं बिल्कुल टॉपर की तरह सॉल्व नहीं करूँगा, मीडियोकर स्टूडेंट की तरह सॉल्व करूँगा जिसको पता है कि 17 क्वेश्चंस हैं, 17 में से हमारे को इतने-इतने क्वेश्चंस करने हैं। इतना हो जाएगा तो बहुत बढ़िया चला गया, मतलब मेरी मैथ्स की न केवल कट ऑफ निकल गई बल्कि मेरे पास में अच्छे खासे नंबर भी आ जाएँगे। मैं बस उस रिगार्ड में सोचना चालू करूंगा। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट, अगर कोई टॉपर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो टॉपर स्टूडेंट इस वीडियो को ये देख करके करेगा कि मतलब सर ने इतना कर दिया, मैं इससे 3-4 क्वेश्चन और अगर वो चला जाता हूं तो मतलब मैं तो बहुत अच्छे उस पे रैंक पे खेल रहा हूँ, है ना। बस मैं पूरे टाइम पे इसमें टीचर की तरफ से बिल्कुल टीचर के मोड में बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैं पूरे टाइम मेरा मोस्टली जो होगा फेस इसकी तरफ ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे पेपर दिया गया, ठीक है ना। मैं इस पेपर को पूरी तरह से बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करूंगा जैसे स्टूडेंट करता है, ठीक है। ताकि आप में से कई लोग, अगर बाय द वे कोई पेरेंट भी अगर देख रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि बेसिकली पेपर में होता क्या क्या है, क्या सीन होता है, क्या नहीं होता। अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है या फिर मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स में से अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली पेपर, आईआईटी का पेपर किस थॉट प्रोसेस के साथ में दिया जाता है, मतलब कैसे देना है ना। अब थॉट प्रोसेस के अंदर एंट्री करने से पहले मैं बता देता हूँ, जैसे पर बाय द वे जैसे जिंदगी के अंदर अगर बाय द वे अपन बहुत सारे तरह के आदमियों से मिलते हैं ना, तो आदमियों से मिलते टाइम पे हमारे साथ में कुछ आदमी होते हैं जो मिलते फ्रेंडली हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मिलते तो हैं, अपने बातचीत भी करते हैं, लेकिन अपने को बाद में बदलता है यार ये तो चेप हो गया, ठीक है ना। वैसे कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको देख के लगता है यार एकदम कर लूंगा, लेकिन कर लूंगा के टाइम पे जैसे आप उसमें करने के लिए एंटर करते हो तो पता चलता है अरे साहब ये तो खिंचता ही जा रहा है, खिंचता ही जा रहा है, खिंचता ही जा रहा है, अच्छा खासा टाइम खराब कर दिया इसने मेरा। कई क्वेश्चन होते हैं वो फटाक से हो जाते हैं ना। कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो देखते ही पता चलता है यार इसके साथ में तो अपना मीटअप नहीं बैठेगा, ठीक है ना, बैठेगा ही नहीं। तो हम वैसे क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन को देखते ही क्लियर हो जाता है यार ये अभी नहीं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं लेकिन धीरे धीरे आपके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन, 4 तरह के आदमी क्वेश्चन में एंटर करते हैं। मैं वापस बोल देता हूँ, मैं पूरी तरह से स्टूडेंट की तरह से पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जैसे मुझे पता है कि अगर बाय द वे ये अगर पेपर है तो पेपर के अंदर मुझे पता चल गया कि अच्छा 3 क्वेश्चन होंगे इस वाले के अंदर, ABCD करके 4 हैं, पार्शियल मार्किंग है। जिन बच्चों को नहीं पता पार्शियल मार्किंग क्या होती है उसके लिए नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लेना पहले, क्योंकि अगर बाय द वे आपने नहीं पढ़ा तो गड़बड़ होती है। कल को मान लो पेपर में पार्शियल मार्किंग नहीं हो, कुछ और हो, आप ऐसे कूद पड़े, गलत हो जाए। जैसे इसमें बोला है कि किसी क्वेश्चन के आंसर में अगर ABD सारे के सारे करेक्ट हैं तो सारे करेक्ट होने पे 4 नंबर मिलेंगे, 2 के करेक्ट होने पे 2 मिलेंगे। और है ना, अगर बाय द वे देखा जाए तो ऐसा भी है कि अगर सिर्फ एक ऑप्शन किया तो 1 नंबर सही होगा, अगर मान लीजिए आपने गलत ऑप्शन चुन लिए, ठीक है ना, तो फिर -2 होगा। तो मतलब पार्शियल मार्किंग है और साथ में हो सकता है कबाड़ा भी हो जाए, है ना। अब एक एक क्वेश्चन को उठाता जाता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास में पहला क्वेश्चन ये आ गया। अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा जरा गौर से कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक एस दे रखा है जो कि अपने आप में इन्फिनिट नंबर्स हैं, इसमें भी इन्फिनिट नंबर है, इसमें भी इन्फिनिट है। यहाँ पे स्पेसिफिकली 1 2 3 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। देखो अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट आर ट्रू के लिए तो हमारे को पता है कि इसमें तो मुझे नंबर ऑफ, है ना, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ टी, है ना, और यहाँ NS, ऐसा होने से काम बन जाना चाहिए ना। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये तो 4 जने हैं और वो तो इन्फिनिट है, तो 4 टू द पावर इन्फिनिट मतलब इन्फिनिटली मैनी होगा, बिल्कुल सही है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। अच्छा, अगले ने बोल रखा है कि देयर आर इन्फिनिटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नंबर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो तब होता जब, कैसे होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में, हम अगर बाय द वे यहाँ और यहाँ में, है ना, ये ऐसे ये टी है, इसके नंबर इससे बढ़ कर के मिलते तो हम कहते कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर टी बढ़ता होता, लेकिन टी तो बहुत रुका हुआ है, 4 ही नंबर हैं, तो मुझे नहीं लगता ये सही है ना। तो ये तो गलत हो सकता है। द नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम S to T इज एट मोस्ट। अच्छा, इस इंटरवल से इसके पास में, ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, फिर अगले वाले से भी 4 हैं, फिर अगले वाले से भी 4 है, माने 4 का क्यूब, माने 64 ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन अगर बनेंगे तो 64, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 120 बोला है तो मतलब सही है ये वाला ऑप्शन, क्योंकि 64 है तो बराबर है। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम S to T इज डिफरेंशिएबल। अब 0 से 1 में अगर बाय द वे सपोज पहले नंबर को 0 को मार्क करते हैं तो भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी। हाँ, तो कंटिन्यूस फंक्शन होगा और ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा तो डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो यहाँ जो कंटिन्यूस फंक्शन है S से T में जाने वाला वो तो डिफरेंशिएबल होगा। माने पहला क्वेश्चन तो अपना बन गया भाई, है ना। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार, क्या हो सकता है सेकंड क्वेश्चन में।
सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है T1 T2 अपने में डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट है इलिप्स और पैराबोला का। T1 जो है वो P और E पे टच करता है, 2 पॉइंट है A1 A2 रेस्पेक्टिवली। T2 करके दूसरा टेंजेंट है वो P और E पे A4 और A3 पे टच करता है रेस्पेक्टिवली। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब करा तो जा सकता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा करते हैं एक बार थोड़ा इसको स्किप करते हैं ना। ओके, आते हुए देख लेंगे दोबारा। नेक्स्ट पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 से 1 से 0 से 1 में फंक्शन हमारे को एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, क्यूबिक का तो ग्राफ बन जाएगा, काफ़ी हद तक आइडिया पड़ जाएगा 0 पे और 1 पे क्या से चल रहा होगा। कंसीडर द स्क्वायर रीजन 0 से 1 से 0 से 1 में देखना है। इज कॉल्ड द ग्रीन रीजन, आर कॉल्ड द रेड रीजन। यार ये टाइम ले जाएगा, पर इसको भी स्किप करते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, आते हैं सेक्शन 2 पे। अच्छा, सेक्शन 2 कैसे खतरनाक है कि गड़बड़ कर सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग है, पहली चीज़ तो ये समझ में आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है और सिर्फ एक ऑप्शन का है ना। हाँ, एक ऑप्शन का तो मतलब थोड़ा कंपैरेटिवली एक आइडिया रहता है कि हाँ ये काम बन सकता है ना। तो यार ये इसमें ट्राई कर लेता हूँ, है ना। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक एक क्वेश्चन हुआ है यार, क्या कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन 0 से 1 में आ रहे हैं, f(x) बराबर में √10 दे रखा है, x अपने आप में यहाँ से यहाँ में है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। 0 से 1 में, अच्छा देखो ये समझ में आ रहा है यार कि gx जो है वो सैंडविच्ड है इन दोनों के बीच में। ठीक है ना, gx अपने आप में इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है। ठीक है, अच्छा, और अगर थोड़ा और गहराई में जाकर के देखा जाए तो क्या क्या और पकड़ सकते हैं फॉलो। फंक्शन में लिमिट निकालनी है ना अपने को, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, x टेंड्स टू 0 पर ये भी 0 देगा और 0 से 0 के लिमिट के अंदर ये भी 0 देगा। माने gx का आंसर होगा वो 0 से 0 के बीच में सैंडविच्ड होगा। तो gx की वैल्यू तो सब 0 है, माने ये वाला 0 दे रहा है। अच्छा, फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कैसे सोच रहा है ये। अगर मैं x की जगह 0 सोचता हूँ तो 1/n 0 तब देगा जब n इन्फिनिट होगा, 1/n प्लस b 0 तब देगा जब n प्लस 1 इन्फिनिट होगा। इसका मतलब ये कि ये एक तरह से इन्फिनिट दे रहा है ना। और मतलब फंक्शन जो भी दे रहा है आंसर, अगर फंक्शन √n है तो n तो इन्फिनिट जा रहा है, माने f(x) जो है वो इन्फिनिट जा रहा है, माने इन्फिनिट इंटू 0 फॉर्म है। ये तो बात पक्की हो गई। अच्छा, फंक्शन क्या हो सकता है, हमको पता है इन्फिनिट पे 1/n और 1/n प्लस 1 दोनों ही एक जैसे होते हैं और दोनों में से कोई भी काम में ले सकते हैं। तो मतलब मैं तो x के नाम पे 1/n लेना प्रेफर करूँगा। अगर मैं x = 1/n लेता हूँ तो इसका मतलब n = 1/x हो जाएगा। तो मेरा जो फंक्शन f(x) होगा ना वो फंक्शन हो जाएगा 1/√x ले लेंगे अपन तो, है ना। f(x) के नाम पे 1/√x ले लेते हैं। अच्छा, gx के नाम पे तो मेरे पास में दोनों फंक्शन है क्योंकि तो सैंडविच्ड है, तो ये तो थोड़ा खतरनाक लग रहा है। ये वाला फंक्शन उठा लेता हूँ, तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा 2√x। ये 2√x में √x काट लेता हूँ, 2 आ जाएगा इसका आंसर, और ये आंसर भी है। अरे वाह, सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, नीचे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार क्या मालूम अगला क्वेश्चन भी बन जाए अपना। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा देखने में खतरनाक लग रहा है। क्यूब अपने आप में क्यूब है विद द सेट ऑफ द वर्टिसेस 0 से 1 में एफ बी द सेट ऑफ द 12 लाइंस कंटेनिंग द डायगोनल ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। क्यू 3D और का मिक्स क्वेश्चन है ना। थोड़ा इसको रुक करके देखते हैं ना, 2 हुए हैं, एक और मिलता है तो देखो अच्छा लगेगा, है ना। ये अपने आप एक इलिप्स का क्वेश्चन है। इलिप्स के अंदर और पैराबोला के अंदर 3 पॉइंट चुनने को कह रहा है। PQR रेंडमली चूजन ऑन x प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। रुक के देखते हैं क्योंकि दो एक साथ टॉपिक का क्वेश्चन है, रुकने के अंदर समझदारी है। देखते हैं अगर कोई सिंगल का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, P बी द पॉइंट ऑफ द पैराबोला y² = 4x। अच्छा, ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड होगा, सिंगल पॉइंट है। द नॉर्मल टू द पैराबोला एट द P मीट x एक्सिस एट पॉइंट Q, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PFQ। ऐसे क्वेश्चन देखे हुए भी होते हैं अपने ना, तो अपन सोच लेते हैं y² = 4x, राइट साइड ओपन होगा, a पॉजिटिव दिया हुआ है, तो अपन सही सोच रहे हैं। नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट P, अपन अपनी तरफ से पॉइंट के लिए लेते हैं कितना, 80² 280, है ना। और ये अपन एक नॉर्मल बना लेते हैं, ये इसमें हिट हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। ये वाला पॉइंट तो अपने को याद ही है, ये वाला पॉइंट होता है 2a प्लस में 80² 0, है ना। और ये अपने को पता है ये वाला पॉइंट होता है a 0, है ना। f फोकस दिया हुआ भी है वैसे, ये रहा f, और कह रहा है q क्या है, x एक्सिस पे जहाँ काट रहा है उस पॉइंट का नाम x है, और ये वाला पॉइंट है p। अच्छा, नॉर्मल में अपने को ये भी पता है कि t = -m होता है, तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ना, इसकी जगह पे अपन लिख सकते हैं am² -2am। हाँ, ऐसा सोच सकते हैं। अच्छा,
और अगर अपने को क्या कह रहा है, एम अपने आप में स्लोप ऑफ नॉर्मल है, स्लोप की फॉर्म में तो लिख लिया यार मैंने, ए पॉजिटिव इंटीजर है, देन द पेयर ऑफ ए कोमा एम, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एफ क्यू, माने इस ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहा है। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ की जगह हाफ हो गया, बेस की जगह देखा जाए तो ये दोनों के बीच का गैप ए प्लस ए टी स्क्वायर है ना, ए प्लस ए टी स्क्वायर की जगह ए प्लस ए एम स्क्वायर कर देता हूँ, टी की जगह माइनस एम पुट कर देते ना, यहाँ से अपना काम बन जाएगा। और हाफ बेस हो गया, हाइट हो जाएगी इसकी माइनस का 2m, ठीक है। तो आप माइनस तो लेना नहीं है क्योंकि मॉडुलस के कारण से प्लस का 2m हो जाएगा, तो अपन तो 2m पे रहते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं। फाइनली अपने को मिल रहा है ए स्क्वायर एम, है ना, ए स्क्वायर एम मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, ये मेरा डेल्टा आ गया। अच्छा, ये अगर मेरा डेल्टा आ गया तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसका एरिया 120 है। अच्छा, अब मेरे को तो ए और एम के पेयर चुनना है ना, ये फिर भी करा जा सकता है और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन एक ही आई है, तो मेरे को लगता है ये चेक बाय ऑप्शन होगा। अच्छा, चेक बाय ऑप्शन होगा तो मैं ए की जगह पे 2 रखता हूँ, तो 4 × 3 और ये हो जाएगा 10। हाँ बैठ गया भाई, पहला ऑप्शन तो सही बैठ गया। अब जब 2,3 हो गया तो 1,3 होने का तो चांस नहीं है, ये तो बात पक्की हो गई। 2,3 हो गया तो 2,4 होने की भी चांस नहीं है ना, और 3,4 मुझे लगता है ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो मेरे को लगता है इसका एक ही ऑप्शन हो गया। चलो 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 चलो, एक और क्वेश्चन हुआ हमसे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। अच्छा, तीसरा सेक्शन आ गया क्या, मैक्सिमम मार्क्स कितने 24 दे सकता है, 6 क्वेश्चन है। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं सारे के सारे, माने पॉजिटिव आंसर्स आएंगे ऑलमोस्ट, और देखा ईच क्वेश्चन सेंटर्स दिस, 4 नंबर मिलेंगे। अच्छा, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे सेफ जोन है यार, सेफ है यार, है ना, ये तो सेफ है, इसमें लफड़ा नहीं रहेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं ना एक एक करके। tan इनवर्स दे रखा है -π/2 से π/2, देन नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ग्राफ से हो जाएगा यार। ये दे रखा है सर जी कितना, भाई 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 भाई, ये कितना दे रखा है, 2 cos स्क्वायर एक्स है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स दे रखा है, माने एक तरह से √2 mod cos x दे रखा है, गुड वन, और सामने से दे रखा है √2 tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x दे रखा है ना। अच्छा, ये अगर इतना दे रखा है तो ज़रा सोचें कि क्या और करा जा सकता है, व्हाट बेस्ट आई कैन डू, है ना, और सोचते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, सोच लेते हैं क्या क्या करा जा सकता है। 2 tan इनवर्स tan x, मैं जो सोच रहा हूँ कि मेरे को अगर बाय द ग्राफ देखना है तो √2 तो कैंसिल आउट कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। मॉड cos x का ग्राफ बना लेते हैं। मॉड cos x का ग्राफ बनाना, एक तो -π/2 से π/2 लो बन गया, फिर π/2 से 3π/2 बन गया, और उधर ले रहे हैं -3π/2 से -π/2 बन गया बन गया बन गया। अच्छा, अब अपने को चाहिए tan इनवर्स tan x। tan इनवर्स tan x का ग्राफ होता था चप्पू, है ना है ना है ना, ऐसा। तो ये तो आधा तंबू हो गया, यहाँ से और यहाँ तक जाएगा ऐसे, फिर अगला वाला यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा ऐसे, फिर अगला वाला जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा इसकी सीध में और यहाँ तक जाएगा। यार कोई गलती ना हो जाए, 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं मेरे तो आंसर विल बी 3 सॉल्यूशंस होंगे इसका, तो 3 पे आंसर होगा, है ना, 3 आंसर हो गया इसका। तो चलो बढ़िया, चलो 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 आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं, देखें फटाफट चलो भाई, है ना, क्योंकि समय खत्म होता आ रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है n > 2 इज अ नेचुरल नंबर, फंक्शन अपने आप में ये है, और क्या चाहता है, n इज सच दैट एरिया ऑफ द रीजन। अच्छा, एरिया का क्वेश्चन है, ओके। अच्छा, जो फंक्शन दिया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है, यहाँ ये भी एक लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, सब में x की डिग्री 1 है। तो देखो साहब, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं पहले एक लाइन सोच रहा हूँ, x = 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से कहाँ तक जाना है, 1/2n तक जाना है, तो 0 से 1/2n है ना। तो देखो ये यार लीनियर है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं x की जगह 0 डालता हूँ, x की जगह 0 डालते ही n आ जाएगा, x की जगह 0 डालते ही n आ जाएगा, तो यार ये हो गया 0, n, यहाँ मिल गया मेरे को। अच्छा, अगर मैं 1/2n डालता हूँ तो 1/2n डालते 2n कट गया, 1 बचेगा, 1 - 1 0 हो गया, 0 × n 0 हो गया, माने 1/2n यहाँ होता है। अगर ये अगर 1/2n है तो इसका आंसर 0 आ रहा है, माने इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, लीनियर फंक्शन का ग्राफ ऐसे जा सकता है। अब अपने को चाहिए 1/2n, वापिस इसमें डाला तो x की जगह 1/2n डालते 2n कट गया, 1 - 1 0 हो गया, वेरी गुड, यहीं से स्टार्ट हो गया। 3/4n अगर मैं डाला तो 2n से कट गया, 3/2 बचा, तो मतलब n आ गया, n, तो 3/4n पे n आया,
3/4n पे n आया, वापस सेम हाइट आई है ना, तो इस पॉइंट का नाम हो गया 3/4n, n, है ना, ये हो गया इसका ग्राफ। अच्छा 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 अच्छा, 3/4n पे n आ गया है ना, ये जगह का नाम हो गया 3/4n। अगला है दे रखा है 1/n, 1/n 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 1/n, 3/4n डालते हैं यहाँ पे, तो 3/4 डालते ही हो जाएगा, 3/4 से n कट जाएगा, और 1 - 3/4 हो जाएगा 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, n आ जाएगा। तो वापिस यहीं से स्टार्ट हो गया, इसी जगह से स्टार्ट हो गया ग्राफ। अगर मैंने 1/n डाला तो n से n कट जाएगा 1, 1 - 1 0। ओ भाई, क्वेश्चन बनाने वाला स्मार्ट था यार, 1/n पे 0 दे गया। अच्छा, अब 1/n के बाद में अगर मैंने 1/n डाला तो 1 - 1 0 यहीं से स्टार्ट होगा, और अगर मैंने 1 डाला, सही बैठ रहा है मतलब अभी तक, अगर मैं n की x की जगह पे 1 डालता हूँ, x की जगह 1 डालता हूँ, तो n - 1 से n - 1 कट जाएगा और n आ जाएगा। माने 1 पर हाइट इसकी n है, 1 पर n है, ऐसे चल रहा है यार ये ग्राफ। ओके, अब क्या चाह रहा था कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x = 0, x = 0 माने y एक्सिस, x = 1, x = 1 माने ये वाली लाइन, y = 0 माने x एक्सिस, इनके बीच में फंसा हुआ एरिया, इनके बीच में फंसा हुआ एरिया है तो ये वाला होगा। अच्छा, ये वाले एरिया का आंसर 4 दिया है। अब यार ये तो ट्राइंगल है ना, तो एक बात तो पक्की होगी कि हाफ बेस, बेस तो तीनों का सम करूंगा तो 1 ही आ जाएगा, ये प्लस ये तो 1 हो गया, इनटू हाइट, हाइट सबकी n है, तो हाइट होगी n = 4, माने n की वैल्यू आ रही है 8, n की वैल्यू आ गई 8, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर देखा जाए तो इस फंक्शन की हाइट है मैक्सिमम वैल्यू, है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी हाइट ही होती है ना। हाँ, फंक्शन का ग्राफ पता है तो ग्राफ की हाइट तो मैक्सिमम तो n ही हो गया, इसकी हाइट ही n है, तो मतलब आंसर ये इसका फंक्शन का मैक्सिमम आ गया। ओह अच्छा 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 अच्छा, सही 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 जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है ना, सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही खेल रहे हैं, सही खेल रहे हैं, सही खेल रहे हैं यार। ये क्वेश्चन है तो दिखने में कुछ मतलब सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कह नहीं सकते किधर जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करा जाए, और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, कहाँ चले गए अपन, है ना। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 अपने को पता चल गया यार, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है हमारा, है ना, ये क्वेश्चन हमारा किसका क्वेश्चन आ गया, है ना, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन बड़ा क्लासिक दिख रहा है यार। ए का आंसर एक पॉजिटिव इंटीजर n होना चाहिए, ए का आंसर एक पॉजिटिव इंटीजर n होना चाहिए ना, देन वैल्यू ऑफ n क्या होगी, मतलब एक है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग जा रहा है और आंसर इंटीजर आ रहा है, आंसर इंटीजर आ रहा है, आंसर तो इंटीजर तभी जाता है जब ये पूरा कट जाए, ये पूरा तो तब कट सकता है जब दो बातें हो, है ना, या तो यार ये थीटा का टर्म ही नहीं हो, माने पूरा आइटा का टर्म इधर भी नहीं हो इधर भी नहीं, तब ये पूरा कट जाएगा, देख लेते हैं वो तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा देख लेंगे। तो ये तो तब हो सकता है ना जब पूरा कट जाए, पूरा कब कटेगा, पूरा तो तब कटेगा जब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों जीरो हो जाए, ये टर्म ही नहीं हो तभी ये कटेगा पूरा, लेकिन ये दोनों एक साथ जीरो तो होते ही नहीं है यार, ऐसा नहीं हो सकता, एक साथ जीरो नहीं होते। यह क्या तरीका हो सकता है, या ये तरीका हो सकता है कि इसका आंसर अगर इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब ये कि इसकी वैल्यू कोई एक, इसका आंसर एक इंटीजर है। तो अब अगर देखा जाए तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं ना अपन, इसका मतलब ये कि इंटीजर देगा, इसका मतलब ये इसका एग्जैक्ट मल्टीपल होगा, अगर ये एग्जैक्ट मल्टीपल है तो इसका मतलब पक्की बात है कि मैं लिख सकता हूँ 1967/7 अपने आप में किसके बराबर है 1686 साइन थीटा और अपॉन में -3 कॉस थीटा, ये इसके बराबर है ना। बस मेरे को ये चेक कर मिल जाए कि यार किसी ना किसी नॉर्मल वैल्यू के लिए tan थीटा पे ये आंसर आ जाएगा, तो बस ये अपना आंसर हो जाएगा। 7 से कितनी बार जा सकता है, अगर मैं 7 से इसे काटूँ तो 7 से जाएगा 2 बार, 14 बचेगा 5 8 और फिर 1, ठीक है, माने किसी न किसी tan थीटा की वैल्यू के लिए ये 281 देगा ही देगा, ये सब मिलकर के 281 दे देगा tan थीटा की किसी वैल्यू के लिए, और अगर ये वैल्यू दे देगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 281, माने इसका आंसर विल बी 281। चलो 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 अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है P अपने आप में प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन दे रखा है और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर = 1 दे रखा है, ठीक है।
और साथ में देखकर डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन इज इतना यू डब्ल्यू। हालांकि मेरे को सही लग रहा है यार, ये क्वेश्चन करने लायक है, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं, आसान आसान क्वेश्चन और मिल जाना थोड़ा, क्योंकि टाइम अगर बाय द वे अपन टाइम बाउंड खेलेंगे ना यार, अपने पास ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए ना तो पहले आसान आसान क्वेश्चन को देख लेते हैं ना, तो फिर अपने पास में एक रह जाएगा, तो अपन वापस आके देख लेंगे ना। ये अगला बाइनोमियल का लग रहा है यार, ये रोक लेते हैं, बाइनोमियल पे रोक लेते हैं ना, ये सही रहेगा अपने लिए, बेस्ट रहेगा। ठीक है ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी अपने आप में दो जीरो नहीं है, ठीक है। आगे दे रखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5, इसमें से कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 ना, तो पहली बात तो अगर मैं इसको सही ढंग से देख पा रहा हूँ तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 तो बाद में देखूंगा, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये एक्स की पावर 8 बाहर आ जाएगा, अंदर छूटेगा ए, प्लस में यहाँ पे बचेगा 70, नीचे बचेगा, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ हो जाएगा 27 बी एक्स क्यूब दिख रहा है ना, और पावर में 4 है ही। अच्छा मुझे चाहिए एक्स की पावर 5, तो एक्स की पावर 8 में ला चुका हूँ, तो मतलब मुझे इससे चाहिएगा एक्स की पावर -3। अगर एक्स की पावर -3 चाहिए तो एक तरह से 1/x क्यूब चाहिए, ठीक है ना। 1/x क्यूब, 1/x क्यूब तो तभी आ सकता है जब इसकी डिग्री 1 हो, इसकी डिग्री 1 हो, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास एक्स क्यूब है। अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री अगर 1 है तो डिग्री अगर 4 है तो इससे डिग्री चाहिए कि 3, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 4c1, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 4c1 इंटू में यहाँ से हो जाएगा a क्यूब, और ये हो जाएगा 70/27b, ये हो जाएगा, है ना। ये तो इसका कोफिशिएंट आ गया। अब इसके अंदर देखते हैं आगे क्या कह रहा है, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है एक्स की पावर -5 के। एक्स की पावर -5 अगर मुझे लाना है तो एक्स की पावर -5 कैसे लाऊंगा मैं। एक्स की पावर -5 लाने के लिए पहले एक काम करते हैं, पहले इसमें से एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स की पावर 7 बाहर आ गया, a माइनस बी एक्स क्यूब रह गया, है ना, और पावर में 7 है ही। अब मुझे चाहिए -5, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से एक्स की पावर -12 की दरकार है, एक्स की पावर -12, इसका मतलब ये एक तरह से इससे डिग्री 4 चाहता है, इससे डिग्री 4 चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है 7 अगर है तो इससे डिग्री 3 चाहता है, तो अपन यहाँ से ले सकते हैं 7c4, पहली वाली पार्टी का हो जाएगा क्यूब, और यहाँ से ले लेते हैं कितना, इसकी पावर 4, तो ये हो जाएगा कितना, इसकी पावर 4 माने 1/b पावर 4, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन कितना, 7c4 माने 7, 6, 5, और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा 6, इंटू में हो जाएगा a क्यूब डिवाइड बाई b पावर 4, ऐसा दिख रहा है यार। कुछ कट रहा है क्या, 6 से 6 तो कट गया, 7 से 10 फिर कटा 5, 2, है ना, और इस क्या हो जाएगा यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8/27, तो यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। और इस a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा क्या, a क्यूब से a क्यूब भी कट रहा है, यहाँ से आ जाएगा b क्यूब, आ जाएगा b क्यूब, है ना, ये हो जाएगा 1/b क्यूब, और तो कुछ बचा नहीं ना, कुछ गलती हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, 1/b क्यूब बच गया, है ना। और 1/b क्यूब का मतलब हो जाएगा b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 3/2, है ना, b की वैल्यू 3/2 आ रही है, 3/2, इसका मतलब मेरे पास में 2b की वैल्यू 3 आ जाएगी, मैंने इसका आंसर 3 हो गया। चल भाई इसका आंसर 3, चल आगे चलते हैं, और कुछ मिल जाए जल्दी जल्दी, एक आधी क्वेश्चन और मिलता जाएगा ना तो अपन सेफ होते जाएंगे, जल्दी चलो जल्दी चलते हैं ना। अरे वह मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, हाँ इसमें तो क्या है अपने पास में ये ऑप्शन बढ़िया रह जाएगा कि मैच द कॉलम का क्वेश्चन है ना, तो अपन एक भी सही कर गए ना, 2 मतलब आइडिया पड़ जाएगा मैच द कॉलम के अंदर, तो फिर भी पॉसिबल है, ठीक है, फिर भी पॉसिबल है मैच द कॉलम में। तो इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, तो भी सही हो जाएगा, काम चल जाएगा मेरा। कैसे एंट्री करूँ इसमें, क्वेश्चन में एंट्री कैसे करा जाए। ठीक है, अपने को 3 इक्वेशन दे रखी है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए ट्राई करता हूँ, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए ट्राई करता हूँ तो मेरे पास में डी चेक करना पड़ेगा अपने को, डी, है ना, डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, 2, 1, इधर आ जाएगा 1, 0, 1, इधर 2, -3 बीटा, ये हो रहा है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 0, -3, 3 तो ये बन गया, है ना, गलती नहीं हो जाए बस, क्योंकि एक भी मिस्टेक हुई और अपन सब बाहर हो जाएंगे यार, अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएगा खराब। ये हो जाएगा 0 का 3, फिर माइनस का 2 टाइम्स में आगे बढ़ते हैं, इसमें कितना हो जाएगा बीटा -2, है ना। अच्छा ये अल्फा है यार, देखो गलती कर सकता था मैं, ये मैं गलती कर रहा था,
1 के हिसाब से 0 प्लस का 3 अल्फ़ा, तो माइनस का 3 अल्फ़ा बन रहा है, प्लस का 3 अल्फ़ा सॉरी, और ये बन रहा है माइनस का 2 और यहाँ से हो जाएगा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा, है ना। ये भी काम खत्म। प्लस के अंदर 1 टाइम्स में माइनस का 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सोल्यूशन है। इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ 7 अल्फ़ा माइनस का 2 बीटा माइनस का 3 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ 7 अल्फ़ा माइनस 3। मैंने देखा था कहीं पे, इसमें तो इक्वल है, ये नॉट इक्वल, अरे यार 2 में आ गया। माने यूनिक सॉल्यूशन आर से भी आ सकता है और एस से भी आ सकता है, जिसमें आर का 1 है, एस का 1 नहीं है। इसका मतलब ये कि आर का 1 वाला ऑप्शन चलेगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी लाइन में और ये वाला ऑप्शन भी लाइन में। और कैसे देखेंगे अब इसके अंदर, अगर हमारे पास में ये दे रखा है तो जैसे मान लेते हैं मैं एस से चेक करता हूँ, एस से मैं चेक करता हूँ क्योंकि इसमें अल्फ़ा और गामा दोनों की वैल्यू दे रखी है, अल्फ़ा और गामा दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो मैं जब मैं अल्फ़ा की जगह पे 1 सोच रहा हूँ तो अल्फ़ा की जगह 1 कैसे सोचूंगा, अल्फ़ा की जगह 1 सोचूंगा तो मेरे को दिखेगा x प्लस में 2y प्लस में z इजिकल टू 7, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस z इजिकल टू 11, है ना। और ये अगर दोनों को सेट करता हूँ तो 2y इसकी जगह पर अगर मैं 11 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा -4, 2y बराबर -4। इसका मतलब y की वैल्यू -2 आ गई। किसी ऑप्शन में है y की वैल्यू -2, इसका मतलब s का आंसर तो पक्का दिख रहा है यार, y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4, लेकिन IT यार कंफर्म नहीं कह सकते, बाकी चेक कर ले यार तू फिर भी, है ना। तो चेक कर लेते हैं यार अपन तो इसमें क्या सही बैठा कि नहीं। 11 में से 4 गया 7 और 0, हाँ ठीक है बैठ गया पहले में। तो दूसरे में भी चेक कर लेते हैं, दूसरे में 11 प्लस 0, 11 बैठ गया। अगले वाले के अंदर देखते हैं। अब जैसे इसमें अल्फ़ा 1 लिया है तो अल्फ़ा की जगह 1 लेने पे बीटा की वैल्यू 2 नहीं आती, ठीक है। कोई इससे तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मैं किस पे सोच रहा था, x की जगह पे 11 प्लस 6, 11 और 6 28 तो इसका बन गया। प्लस में बीटा मुझे पता नहीं है लेकिन ज़रूरत भी नहीं है, इजिकल टू गामा अपना ऑलरेडी 28 है। अरे वाह मैच कर गया भाई, मतलब 100% है। एस का 4 है, मैंने ये वाला ऑप्शन सही बैठ गया भाई। बस आर इजिकल टू 1, क्योंकि आर और एस में से तो आर का भी सही है और एस का भी सही है, बस बैठ गया। आगे दौड़ते हैं आगे, चलो टाइम बचाओ। ये किसका क्वेश्चन आ गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैट्स का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने पास में एक डेटा दे रखे हैं, एक एक्सआई और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। एक तो मीन निकालना है और एक मीडियन निकालना है, लेकिन मीडियन में तो शायद इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए था ना, है ना। ये तो ऐसे रैंडम ऑर्डर में दे रखा है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन ही सजा लेते हैं। एक्स आई एफ आई यहाँ दे रखा है 3 पर 5, 3 पर 5, फिर अगला सेकेंड नंबर पे 4 आ जाएगा, 4 पे 4 आ जाएगा, फिर अगले नंबर पे 5 पे भी 4 आ जाएगा, 5 पर 4 आ जाएगा। अगला कौन है इससे बड़ा, 8, 8 पर 2 आ जाएगा। फिर अगला कौन है, 10 पर 2 आ जाएगा। और फिर दे रखा है 11 पर 3 आ जाएगा ना, ऐसा है ये एक्स आई एफ आई। अच्छा एक्स आई एफ आई अगर ऐसा है तो मुझे, अगर बाय द वे मीन निकालना है तो मुझे एक्स आई एफ आई की गुणा चाहिएगी। अगर मुझे गुणा चाहिए तो 15, 16, 20, 16, 20 और ये 33 आ जाएगा। मुझे तो सिग्मा चाहिए इनका, एक्स आई एफ आई का सिग्मा का सम कितना हो जाएगा। 40 तो ये दोनों हो गए, है ना, 32 ये दोनों हो गए, 72 आ गया, 72 और ये दोनों मिलके 48 हो गए, है ना। अच्छा करेक्ट है ना, अपन सही तो जा रहे हैं। एक सेकंड, अपने को डेटा तो नहीं ज़्यादा ले लिया, नहीं 15, 16, 33, 20 और 16, 16 2 बार है, 20 2 बार है, ठीक है। ये कितना आ रहा है फिलहाल, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा कितना, 40 और 32, 40 और 32 से 72 और प्लस में आ रहा है 48, माने 120 आ गया, 120। और सिग्मा एक सही करो जरा, देखते हैं ये दोनों का, ठीक है ना। 12 और 8 20, 20 10 30, है ना। ये 41 आ रहा है, 41। अगर एक सेकंड, मैंने कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर दी। ये हो गया 8, 8 और 4 12, 12 8 20, 20 और 10 30, है ना। हाँ देखा, ये भी हो जाता ना, बच गया। यहाँ देखा जाए तो कितना,
5 और 4 9, 9 और 8, 5 और 4 9, 9 और 8 17। सिग्मा एफ आई 9 9 और 8 17, 17 17 और 2 19, 19 और 2 एक से ऑप्शन भी देख लेते हैं तब तक हमें पास में ऑप्शन में पी के ऑप्शन में या तो 3 है या 2 है। 3 और 2 माने 6, माने अपने पास में इधर की तरफ देखा जाएगा तो एफ आई अपन ने गलत कोड किया क्या। 5 4 4 फिर 2 2 3 सही है। 4 3 12, 12 और 8 20 सही है, 20 एकदम करेक्ट है। तो हमारे पास में ये डिवाइड बाई 20 करते ही एक्स बार इज इक्वल टू आ गया 6, माने इसका आंसर लग गया 6 को। बच गया समय, नहीं तो बहुत तेजी से घटा था, लेकिन यार फायदा क्या हुआ। अब हमारे को क्यू और आर मीडियन निकालूं कि मीन डेविएशन निकालूं। आर के नाम पर, क्यू के नाम पर फिर लफड़ा हो सकता है दो दो। आर पे चलते हैं। आर 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 मीन डेविएशन थोड़ा निकल भी जाएगा। तो अपने को चाहिएगा एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना। एक्स बार अपना 6 है और ये 3 है, तो ये हो गया 3, 4 माइनस 6 2, 5 माइनस 6 1, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4, 11 माइनस 6 5, ठीक है। और अपने को चाहिएगा एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस एक्स बार। भाई भाई भागो भागो भागो, तो जल्दी जल्दी भागो। फिर गलती कर दी अपन ने। यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ दोनों का हो जाएगा 4, यहाँ दोनों का हो जाएगा 4, यहाँ दोनों का हो जाएगा 8, यहाँ दोनों का हो जाएगा 15, ठीक है। 15 15 30, 30 इसके हो गए। 30 और 16 46, 30 और 16 46, 46 और 8 इज 54, राइट है। और 54 डिवाइड बाई 20, है ना, इस गुड हो जाएगा 27/10, माने 2.7 आ रहा है मेरा मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मैंने मेरा 2.7 आ रहा है, मैंने आर का 4 आ रहा है, आर का 4 और पी का 3, पी का 3। ओरे वेरी गुड। चलो 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 जल्दी चलो, पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया था। जल्दी जल्दी और कुछ मिल जाए बस 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 बस। अब रास्ते पे ही खड़े अपन। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, इसको ड्रॉप करता हूँ, ठीक है यार। इससे बचे तो इस पे आ गए। चलो कोई नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सी करने की कोशिश करते हैं ना। मॉडुलस में दे रखा है जेड का क्यूब प्लस में 2 मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। मॉड जेड का क्यूब दे रखा है ना, है ना। तो ये दे रखा है मॉड जेड का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2, है ना। प्लस में 2 मॉड जेड स्क्वायर मतलब यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा एक्स वाई, है ना। और ये दे रखा है 4 टाइम्स में कितना, एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये अगर 0 है तो रियल पार्ट से मैच करा लेते हैं। अब रियल पार्ट की अगर बात की जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर में दे रखा है 3/2, ठीक है। प्लस में दे रखा है 2 टाइम्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और दे रखा है प्लस में 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। या तो ये होगा, और इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा माइनस का 4xy, है ना, और माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। और तो कुछ होगा नहीं ना, है ना। इससे दो बातें निकल के आती हैं, एक तो y 0 होगा या फिर x की वैल्यू 1 होगी, है ना। x की वैल्यू 1 होगी, y 0 होगा या x की वैल्यू 1 होगी। y 0 या x की जगह पे 1 होगा ना। अच्छा, अगर y के बारे में कुछ और दे रखा है या x के बारे में दे रखा है, वेयर z बार डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो, माने y 0 तो नहीं होता, माने x 1 होगा। अच्छा, x 1 हो जाएगा, चलो ठीक है। अगर x 1 हो गया तो x के 1 होते ही हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर में कितना 3/2, डन, है ना। x की जगह 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x की जगह 1, सॉरी ऊपर वाले में रखना था ना। प्लस में कितना 2 टाइम्स में 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। x की जगह 1 होती है -4 बराबर 0। ये क्लासिक बात हो गई है, क्लासिक बात। यहाँ से देखा जाए तो, है ना, ये लिख देता हूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2, है ना, है ना, है ना, है ना। और ये उधर जाएगा तो बस एक जगह गलती हो रही है। 2 ये क्या था, z का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। बच गया, नहीं तो इसमें भी टाइम खराब हो जाता। इसकी अंदर गलती हुई तो इस वजह से यहाँ दिख गया ये,
है ना, ये उधर जाकर के -2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 2y² हो जाएगा। वाह 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 वाह, बैठ गया भाई, गलती हो जाती है अभी। अच्छा तो वैसे भी नॉन जीरो है ना, ऐसा मिस्टेक से बच गया मैं। तो मुझे मिल गया 1 + y² का अंडरूट इज इक्वल टू 2, तो 1 + y² इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू ±√3 आ गया। और अपना x तो 1 है ही, माने मेरे पास तो z ही आ गया, और z आ गया 1 ± √3 आयोटा, है ना। अब एक एक मिला लेते हैं। मॉड z इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 3 माने 2, 2 का स्क्वायर माने 4, माने p का आंसर हो गया 2। p का, अरे देखो ना, b c d तीनों में बैठ गया, इसका मतलब उनको पूरा यकीन था कि ये तो बहुत आसान है। अब अगला देख लेते हैं z - z बार, तो z - z बार का मतलब 1 + 3 आयोटा, 1 + 3 आयोटा में से माइनस कर लेते हैं 1 - 3 आयोटा, तो 1 + 3 आयोटा √3 आयोटा, है ना। तो ये हो जाएगा 2√3 आयोटा का मॉड और उसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया 12, है ना, इज इक्वल टू 12। 12 का मतलब हो जाएगा Q का आंसर हो गया 1, P का 2 और Q का 1, माने बी ऑप्शन। वाह, बच गया, आगे बढ़ो, है ना। अभी तक तो, अरे बस, बहुत बढ़िया। कितने क्वेश्चन हो गए? 1, है ना, कितने हुए? 2 हुए कि नहीं हुए? 2, है ना, 2 हो गए। और देख लेते हैं यार, ये भी बैठ गया, तो 3, बढ़िया, ठीक है। अपने पास में 3 हो गए भाई, है ना। ये कितना हो गया? 4, 5, ठीक है, 6, 7, ऊपर भी किया था क्या अपन ने कोई क्वेश्चन? 8, अरे वेरी गुड, अभी तक तो सही है, 8 तो हुए भाई, 8, 9 क्वेश्चन हो गए यार मेरे से, है ना। एक मिनट देख लेते हैं। तो अगर पहला सही जाता है तो इसका मतलब ये कि हमारे को फुल मार्क्स मिलेंगे 3 पे, तो इस पे तो 3 मिल गया मेरे को। और भी ऊपर है क्या? है ना, 9 तो हो गए थे ना, इसमें कोई करा था मैंने। अरे वेरी गुड, चलो भाई, इसके मेरे को कितने नंबर मिलेंगे एक बार देख लेते हैं। 4 नंबर तो इसके मिल जाएंगे, 4 इसके मिल गए, जल्दी से चलो, 4 इसके मिल गए। इसमें कितने मिल गए? 3, 4, 3, 7, 7 और 3, 10, है ना, 10। इसमें कितने मिलते हैं हमारे को? 4 नंबर मिल जाएंगे, 10, 14, है ना, 14, 4, 18, 18, और इसमें कितने मिलेंगे? 18, 18, बैठ गया यार मामला, है ना, मेरे को लग रहा है बैठ जाएगा। इसमें भी अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, एक, मतलब मेरे नंबर आ जाएंगे भाई साहब, मैं पास हो जाऊंगा पक्का रहा, है ना। इतने बाकी क्यों अपन टफ क्वेश्चन क्यों करेंगे, इससे भी काम बनता है अपना। मुझे लगता है कि शायद मैंने ये आपके सामने जो क्वेश्चन करके दिखाया तकरीबन आधे घंटे के आसपास जाएगा ये, आधा घंटा 35 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट हो सकता है। तो मतलब 40 मिनट में इतने क्वेश्चंस कर पाने में सक्षम रहूँगा। और आप पता होगा मैथ्स का पेपर वैसे भी देखा जाए तो करते समय पे थोड़ा डर रहता है, ठीक है। मैथ भी इतनी सारी चीज़ों को याद रख के तो कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये बस जो भी रैंडमली मेरे से छोटी मोटी गलतियाँ भी हो रही थी, आपने देखा होगा, ठीक है। आई थिंक आप भी इग्नोर करते हुए चल सकते हैं। और अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक लेवल पे है और बहुत कूल एंड काम तरीके से अगर आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपके नंबर आएंगे और आप IIT में सेलेक्ट होगे पक्का। आप ज़रा देखना ज़रूर, है ना। आप में से कई लोगों के लिए कई चमत्कारी आंसर भी है इसमें, जो शायद मेरा जो ख्याल है शायद आपने अभी तक देखे नहीं होंगे। चलिए, मोशन है तो भरोसा है।